वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। विधायक रोहित बोरा बोले, सरकार की पावर कट करने के लिए वोट चोरी को रोकना जरूरी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ संदेश को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक अभियान का रूप दिया है। यह अभियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से होते हुए जिला और अब ब्लॉक स्तर तक पहुंच गया है। इस अभियान के तहत आज बुधवार को धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के कंचनपुर में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने कहा कि मोदी सरकार 11 साल से वोट चोरी के जरिए सत्ता में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की पावर कट करने के लिए वोट चोरी को रोकना जरूरी है। इसके लिए हर नागरिक को जागरूक करना होगा। कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार के कार्यालय पर आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी। उन्होंने आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनावों के लिए बूथ स्तर पर रणनीति बनाने का आह्वान किया। बैठक में पीसीसी सदस्य अमित मुदगल, विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन, धौलपुर के पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आने वाले समय में यह अभियान मंडल और बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा, जहां जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वोट चोरी का ये पूरा पीसीसी ने अभी एक अभियान दे रखा है। सभी ब्लॉकों पर जाके हम लोग ये वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी जी द्वारा ये प्रोग्राम दिया है जो पीसीसी से लेके अब डीसीसी पे आ गया, डीसीसी से अब ब्लॉकों में आ गया। ब्लॉकों से ये प्रोग्राम हमारा मंडल अध्यक्ष और बूथ लेवल तक जाएगा। जिस तरह से ये लोग 11 साल से पावर में हैं, वोट चोरी करके वो वोट हमें चोरी रोकनी है अगली बार, जिससे कि ये पावर में नहीं आ सके। युवक को गोली मारकर हत्या का मामला। विरोध में दिनभर बसेड़ी कस्बे का बाजार रहा बंद। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गांव नगला दरवेसा में मंगलवार की देर शाम को बाइक सवार युवकों ने सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर घर के पास बैठे युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की हत्या के बाद बुधवार को आक्रोशित लोगों ने कस्बे का बाजार बंद करा दिया और बाड़ी मार्ग पर जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते लगे। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने मृतक के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामले में 3 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया है। एसपी के आश्वासन के बाद परिजनों ने शाम को पुलिस की मौजूदगी में सबका अंतिम संस्कार किया है। मामले को लेकर मृतक 20 वर्षीय अमन परमार पुत्र राजकुमार परमार के चाचा जितेंद्र पुत्र कमल सिंह ठाकुर निवासी नगला दरवेसा ने बसेड़ी पुलिस थाने पर नामजद 6 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया है कि मंगलवार देर शाम करीब 7:30 बजे युवक अमन पुत्र राजकुमार उर्फ राजू अपने घर के पास एक दुकान पर कुछ सामान लेने गया था। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 युवक आए और अमन के साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच युवक ने अमन के पेट में गोली मार दी और बाइक से भाग गए। जिसके बाद परिजन ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जो घायल अमन को लेकर बसेड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही अमन ने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों पक्षों में 3 दिन पहले हुए झगड़े में राजीनामा कराने के लिए भूरा पुत्र बंगाली निवासी पुटपुरा द्वारा 1 लाख रुपए और चैन की डिमांड की गई थी। बात नहीं मानने पर मर्डर की धमकी भी दी थी। बता दें कि दोनों पक्षों में करीब 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद झगड़ा हो गया। झगड़े में कृष्णा ठाकुर के सिर में चोट आई थी, जिसके बाद यह गोलीकांड की घटना घटित हुई। मृतक अमन के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वह गोवा में निजी कंपनी में काम करता था। वह कुछ दिनों के लिए गोवा से बसेड़ी आया था, जिसकी बुधवार को वापसी की टिकट भी थी। अमन 2 भाइयों में बड़ा था। घटना के विरोध में दिनभर बसेड़ी कस्बे का बाजार पूर्णतः बंद रहा। युवाओं ने बाड़ी रोड पर करीबी आधे घंटे तक जाम भी लगाया। बसेड़ी थाना एसएचओ ब्रजेश मीणा ने बताया कि कल शाम करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि गांव नगला दरवेसा में अमन पुत्र राजकुमार ठाकुर को गोली मारकर चले गए। सूचना मिलने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां से घायल को धौलपुर रेफर कर दिया और देर रात को घायल की मौत हो गई। मृतक के चाचा जितेंद्र ने रिपोर्ट दी है कि मामला दर्ज कर लिया है और सबका पोस्टमार्टम करा दिया है, सबका अंतिम संस्कार करा दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। कल शाम करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम नंगला दरवेसा में कुछ बदमाश एक अमन पुत्र राजू ठाकुर निवासी नंगला दरवेसा को गोली मारकर चले गए हैं, जो उसके पेट में लगी है। इस सूचना पर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पता चला कि उसको घायल को धौलपुर रेफर कर दिया है। देर रात पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिस संबंध में हमने रात्रि को ही संदिग्ध बदमाशों की घरों पर दबिश दी और आज प्रातः इस संबंध में मृतक अमन के चाचा जितेंद्र ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और धौलपुर में सबका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और लाश वारिसान को सुपुर्द कर दिया गया है, जिनके द्वारा उनका दाह संस्कार करवा दिया गया है। संदिग्ध बदमाशान हैं, उनकी तलाश जारी है। डीआईजी पुलिस बटालियन ओम प्रकाश ने आरएसी लाइन का किया निरीक्षण।
धौलपुर दौरे पर पहुंचे उप महानिरीक्षक पुलिस बटालियन राजस्थान जयपुर ओम प्रकाश द्वितीय द्वारा छठी बटालियन आरएसी धौलपुर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी कमांडेंट छठी बटालियन आरएसी सुरेश साखला भी साथ रहे। परेड ग्राउंड पहुंचकर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों की परेड कमांडो डेमो एवं जवानों की हथियारों के बारे में जानकारी ली और आरएसी लाइन का भ्रमण किया। इस दौरान परिसर में स्थापित आर्मोर शॉप, ऑफिसर मेस, सीपीसी कैंटीन, डिस्पेंसरी, जवान मेंस एवं क्वार्टर गार्ड की साफ सफाई एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद बटालियन पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों की संपर्क सभा ली गई। संपर्क सभा के दौरान उन्होंने सबसे पहले जवानों को पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए अनुशासन में रहने, अपने परिवार एवं बच्चों की उच्च शिक्षा के प्रति सजग रहने की समझाइश की। साथ ही आरएसी जैसी अनुशासित फोर्स की प्रतिष्ठा को कायम रखने के आवश्यक निर्देश भी दिए। बटालियन में स्थापित किए गए कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस बटालियन ओम प्रकाश ने आज के युग में कंप्यूटर की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विभागों का कंप्यूटरीकरण होने के कारण प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए कंप्यूटर लैब प्रभारी प्रदीप कुमार को निर्देशित किया गया है कि वे बटालियन में पदस्थापित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को कंप्यूटर से संबंधित आवश्यक जानकारी दें। बेसिकली तो हमारा रूटीन का प्रक्रिया है और जिस तरह से आरएसी भरतपुर का पुराना इतिहास रहा है, दस्यु उन्मूलन ने बहुत अच्छा काम किया और आज भी इस फ्रंट पे जो है अच्छा काम कर रही है। और बेसिकली हमारा डिसिप्लिन, जवानों के वेलफेयर या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनको डिस्कस किया गया। एक संपर्क सभा ली गई। जो जो जवानों के इशू थे उनको हमारे स्तर पे, पुलिस मुख्यालय स्तर पे या राज्य सरकार के स्तर पे जो किया जाना है उनके बारे में बात चर्चा की। तो ये हमारा बेसिकली और आज जो है बटालियन का पूरा निरीक्षण। सर, इस बार बारिश भी ज़्यादा हुई है, लगातार आरएसी लाइन में पानी भर गया, तो कहीं ना कहीं दुर्दशा भी हुई है आरएसी लाइन में। इस बार भी सर क्या अभी प्रयास किए? बारिश पूरे राजस्थान में अच्छी हुई है तो उसमें आरएसी में भी छोटा मोटा डैमेज हुआ है, तो उसको रिपेयर कराने के लिए पुलिस मुख्यालय को प्रपोजल जो मूव करेंगे और दुरुस्त करवाएंगे। बाकी हमारी ये नई जो बिल्डिंग जो बन रही है उसके लिए बजट अलॉटमेंट हो गया और एक नया कैंपस जो बनने के लिए प्रक्रिया जारी है। कोर्ट की जर्जर बिल्डिंग से फिर गिरे पत्थर, अधिवक्ता सहित बाल बाल बचे लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी में रियासतकालीन जर्जर इमारत में संचालित कोर्ट परिसर में एक बार फिर पत्थर गिरने की घटना सामने आई है। अधिवक्ता बच्चू सिंह परमार के चैम्बर की छत से अचानक भरभराकर पत्थर गिरे हैं। इस दौरान वहां मौजूद अधिवक्ता और क्लाइंट बाल बाल बचे। घटना बुधवार सुबह 10:30 बजे के आसपास हुई। अधिवक्ता बच्चू सिंह का चैम्बर बप्प कमेटी के कमरे के बाहर मजार के पास स्थित है। एडवोकेट बच्चू सिंह परमार ने बताया कि घटना में सभी लोग बाल बाल बच गए। कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऐसे में प्रशासन को इस समस्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद शौकत अली ने बताया कि इससे पहले भी कई बार छज्जों से पत्थर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। मामले को लेकर सभी न्याय के अधिकारी, उपखंड प्रशासन और जिला कलेक्टर तक को जानकारी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। करीब 2 महीने पहले बाड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्ट्रेट बाड़ी एडीजी को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कोर्ट को अस्थायी रूप से किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी। कोर्ट परिसर में कई न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। यहाँ 75 अधिवक्ता अपने चैम्बर में प्रैक्टिस करते हैं। रोजाना करीब 1 से 1.5 हजार लोग कोर्ट में आते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग इस बिल्डिंग को पहले ही कंडम घोषित कर चुका है, फिर भी शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये है कि आज हम सुबह जब 10 बजे न्यायालय परिसर में अपने वकालत कार्य हेतु आए, वहाँ पर हमारे काफ़ी क्लाइंट लोग भी बैठे हुए थे। उसी समय अचानक ये जिस परिसर के अंदर, जिस छतरी के अंदर हम बैठते हैं, लोग बाग भी बैठते हैं, उसकी ऊपर से छत भरभरा करके गिरी और बाल बाल हादसा बचा। और यदि थोड़ी देर बाद और गिरती तो हो सकता है कि जनहानि भी हो सकती है। मामला ये था कि जिस परिसर में, कचहरी परिसर में करीब 8 कोर्ट संचालित हैं और यहाँ करीब 75 वकील अपनी वकालत का कार्य करते हैं और लगभग 1 से 1.5 हजार व्यक्ति प्रतिदिन क्लाइंट के रूप में यहाँ आते हैं। पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। कई बार हादसे होते होते बचे हैं और मैं आपको उंगली से इशारा करके बता रहा हूँ कि ये जो छज्जे आप देख रहे हो, ये डैमेज थे पूरे और ये उतारे गए हैं और ये गिरने से भी बचे हैं। तो हमारा सरकार से और जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यू से जरिए एसडीएम बाड़ी कई बार हम मांग भी कर चुके हैं, लेकिन वकीलों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम सरकार से मांग करते हैं कि कचहरी परिसर को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए, जिससे कि क्लाइंट और वकील अपना भविष्य को वहाँ सुरक्षित समझें।
दोपरा स्कूल में फिर हुई चोरी। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव दोपरा स्थित सरकारी विद्यालय में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने विद्यालय में घुसकर प्रिंटर मशीन सहित अन्य आवश्यक सामान पार कर दिया है। मंगलवार सुबह जब विद्यालय का स्टाफ पहुंचा तो सामान गायब देखकर सभी हैरानी रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रताप सिंह परमार ने बताया कि चोरी की वारदात से विद्यालय की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। सूचना मिलते ही बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि लगभग एक माह पूर्व भी विद्यालय में चोरी की घटना हो चुकी है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। राजाखेड़ा के बागर मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की हुई मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर आज बुधवार शाम 4:30 बजे एक बाइक सवार युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर बागर मोड़ के पास की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए उसे लेकर आए, जहां ड्यूटी चिकित्सक ने युवक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम सूचना मिली थी कि राजाखेड़ा के बागर मोड़ के पास सड़क किनारे एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवक को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान राजाखेड़ा के बाजना गांव निवासी राजाराम उर्फ बबलू पुत्र भूप सिंह के रूप में हुई है। घटना को लेकर परिजनों को भी जानकारी दी गई है। फिलहाल मृतक युवक के शव को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा पुलिस की कार्रवाई। हत्या के प्रयास के मामले में 10,000 का इनामी आरोपी शैलेंद्र उर्फ सैलू गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित इनामी आरोपी शैलेंद्र उर्फ सैलू को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सांवलियापुरा का निवासी है, जिस पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से इनाम घोषित किया गया था। इस प्रकरण में 2 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले को लेकर राजाखेड़ा पुलिस ने आज बुधवार दोपहर 12 बजे बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन और थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि 17 दिसंबर 2024 को मछरिया से सब्जी लेकर लौट रहे पवन पर शैलेंद्र उर्फ सैलू सहित अन्य आरोपियों ने घातक हथियारों से लैस होकर हमला किया। आरोपियों ने पवन को रोककर मारपीट की और उसके घर में घुसकर लाठियों, लात घूंसों और कट्टे से हमला किया, जिसमें पवन की कनपटी, माथे और सिर पर छर्रे लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर आए परिजनों को भी गालियां दी गईं और धमकाया गया। घायल पवन को जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस द्वारा इस मामले में पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शैलेंद्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी की तलाश पुलिस अभी कर रही है। मासूम 2 बच्चों की मां ने फंदे से लटक कर की खुदकुशी। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के कैलाशपुरा गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि की बताई जा रही है। 25 वर्षीय प्रीति ने अपने ही कमरे में पंखे से लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय प्रीति ने घरेलू तनाव व दहेज के कारण यह कदम उठाया है। मृतका अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गई है। मृतका की शादी वर्ष 2021 में हुई थी। सूचना मिलते ही मनिया थाने से एएसआई मोहनलाल मीणा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने मृतका के पति सहित ससुराल पक्ष पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं।
टीआई सहित एसपी ने बदले धौलपुर जिले में कई थाना प्रभारी। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने बुधवार को एक तबादला सूची जारी की, जिसमें जिले के 4 थाना प्रभारी बदले हैं। इसके साथ ही यातायात पुलिस के प्रभारी को भी बदला गया है। एसपी की ओर से जारी की गई तबादला सूची के अनुसार उदयचंद मीणा को पुलिस लाइन धौलपुर से थाना प्रभारी मनिया, सुरेश चंद को पुलिस लाइन से थाना प्रभारी कंचनपुर, दुर्ग सिंह को पुलिस लाइन से थाना प्रभारी देहौली, महेश मीणा को निहालगंज थाने से थाना प्रभारी सदर धौलपुर लगाया गया है। वहीं बलविंदर सिंह को पुलिस लाइन से यातायात पुलिस धौलपुर का प्रभारी लगाया गया है। इसके अलावा मानव तस्करी विरोधी यूनिट धौलपुर के प्रभारी सहीराम यादव को महिला थाना प्रभारी धौलपुर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। पार्वती नदी में अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मालौनी खुर्द गांव की पार्वती नदी की रपट के पास बुधवार सुबह नदी में बहता हुआ एक युवक का शव मिला, जिससे लोगों में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही कोलारी थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार में जाप्ते के मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने शव को नदी से बाहर निकलवाया और ग्रामीणों से पहचान करवाई, लेकिन शाम तक शव की पहचान नहीं हो सकी। मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक युवक की उम्र 30 से 35 साल के करीब बताई जा रही है। शव 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से आसपास के पुलिस थानों में मृतक के फोटो भेजकर एवं सोशल मीडिया पर फोटो डालकर युवक के शव की पहचान की कोशिश की जा रही है। आज सुबह 7 बजे के लगभग नेमीचंद कुशवाहा की सूचना मिली थी कि ये अपने मालौनी खुर्द जो पार्वती नदी का पुल है, पुल के अंदर करीब पार्वती नदी में 100 मीटर अंदर एक आदमी की बॉडी दिखाई दे रही है। सूचना पर मैं आया हूँ और बॉडी को निकलवाया है, शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले की पूजा कश्यप को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड से नवाजा। धौलपुर नीफा द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत मंडपम में हुआ। इसमें मोटिवेशन स्पीकर शिवखेड़ा ने युवा उद्यमियों, राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों को सम्मानित किया। भारत मंडपम में मणिपुरी और कथक क्लासिकल नृत्य हुए। इसमें मॉरिशस के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सिपोल ने वीडियो के जरिए राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने युवाओं के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। इस स्तर में भारत, रसिया और मॉरिशस दोस्ती पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में कथक सम्राट पुरस्कार भेंट दिए। द्वितीय स्तर करनाल में आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि करनाल विधायक थे। पहले दिन 18 राज्यों के यंग चैंपियन अवॉर्डी को सम्मानित किया। दूसरे दिन 16 राज्यों के अवॉर्डी बेस्ट करमवीर अवॉर्डी को सम्मानित किया। नीफा के निदेशक चेयरपर्सन प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया, इसमें सभी राज्यों के यंग चैंपियन अवॉर्डी ने जोड़ो रे जोड़ो, भारत जोड़ो के नारों के साथ सद्भावना रैली निकाली। बता दें कि पूजा कश्यप, जो कि धौलपुर जिले से नीफा एनजीओ की प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने कोविड के समय में अपने हाथों से निर्मित मास्क बांटे थे और नीपा एनजीओ के लिए ब्लड कैंप का भी आयोजन किया था। पूजा कश्यप द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड से नवाजा गया है और चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेवा शिविरों में नहीं हो रहा समस्याओं का समाधान। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धौलपुर जिले के नगरपालिका सरमुथरा में चल रहे शहरी सेवा शिविर में व्याप्त अनियमितताओं और आम जनता के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा, स्थानीय प्रशासन लगातार यह दावा करता है कि शहरी सेवा शिविर में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। मौके पर किसी भी अधिकारी की मौजूदगी न होने से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के पूर्व प्रभारी सरदार सुरेंद्र सिंह ने अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल से कैंप में उपस्थित रहने और जनता की समस्याओं को सुनने की मांग की, लेकिन अधिकारी ने गोलमोल जवाब देकर अनुपस्थित रहना ही उचित समझा। इस लापरवाही के खिलाफ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए आम लोगों के कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने की मांग रखी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। जिला प्रभारी मंत्री ने जिले के अधिकारियों से शिविरों की प्रगति की जानकारी ली। आमजन की समस्या को त्वरित रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने बुधवार को जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री बेडम ने जिले में आयोजित हो रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा कर प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में शिविरों का प्रचार प्रसार करें और शिविरों में आए आमजन की समस्याओं को त्वरित रूप से निस्तारित कर राहत प्रदान करें। साथ ही शिविरों में अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। शिविरों में ढीले तारों की स्थिति में सुधार किया जाना सुनिश्चित करें। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के लक्ष्य को 100% पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पॉली हाउस के द्वारा फल सब्जी उगाकर कई किसानों
ने मुनाफा कमाया है। पॉली हाउस के अंतर्गत फल सब्जी उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करें। किसानों को सोलर ऊर्जा पंप सेट, फव्वारा, मिनी फव्वारा सेट के लक्ष्य को 100% पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने शिविरों में राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण के लंबित मामलों का निपटारा, रास्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान, विरासत का बंटवारे के प्रकरणों के बारे में जानकारी लेकर शीघ्र एवं अधिकतम निस्तारण हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरकों की उपलब्धता रहनी चाहिए, किसी प्रकार कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। बरसात में हुई जनहानि एवं पशु हानि के तहत सहायता राशि दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने फसल बीमा योजना एवं मंगला पशु बीमा योजना की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने NFSA के लंबित प्रकरणों के निस्तारण, आधार सीडिंग, EKYC कराए जाने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री स्वनिधि, हरियाली राजस्थान मिशन, जल जीवन मिशन, सड़क स्वास्थ्य की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री बेडम ने जिले में पेयजल आपूर्ति के कार्यों एवं अमृत योजना की प्रगति की समीक्षा कर अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी ने प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर तथा विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं को प्रगति की बिंदुवारी जानकारी दी। इस दौरान बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, नीरजा शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सुखराम कोहली, रानी सलोटिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ABM कॉन्वेंट में गरबे की धूमधाम के साथ मनाएगी नवरात्रि। धौलपुर शहर के ABM कॉन्वेंट स्कूल में शारदीय नवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सामूहिक आरती के साथ किया गया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकगणों ने पारंपरिक परिधान पहनकर सामूहिक गरबा एवं डांडिया नृत्य कर वातावरण को भक्तिमय एवं उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में शिक्षाविद BK त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद BK त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे पर्व हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं और विद्यार्थियों में सामूहिकता, अनुशासन एवं उत्साह की भावना जागृत करते हैं। साथ ही गरबा केवल नृत्य नहीं बल्कि मां दुर्गा की आराधना का एक अद्भुत माध्यम है जो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और भक्ति का संचार करता है। विद्यालय प्राचार्य अनीता त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि नवरात्रि मां दुर्गा की उपासना का पर्व है जो हमें शक्ति, संयम और संस्कृति से जुड़ाव का संदेश देता है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय परंपराओं को अपनाने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर पूरा विद्यालय मां दुर्गा की भक्ति और गरबा की लय पर झूमता नजर आया। आज सुबह तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक ने बताया कि वह अपने मामा के यहाँ जा रहा था, तभी पीछे से आ रही बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मनीष ने बताया कि मेरा गाँव के लोगों से ज़मीन का विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कई बार इन लोगों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। मुझे जान से मारने की नीयत से ही बोलेरो चालक ने टक्कर मारी है, क्योंकि मुझे जगबीर पुत्र लाखन सिंह निवासी अनवारा थाना नगला सिंगी, शिव कुमार पुत्र दीवान सिंह निवासी लायकपुरा थाना निबोरा, मुनेश पुत्र सनक सिंह निवासी नगला कांसा थाना डोकी द्वारा जान से मारने की धमकी दी थी, जिसको लेकर थाना डोकी में इन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। सरमुथरा ब्लॉक के एक विद्यालय में एक प्रिंसिपल का ट्रांसफर होने पर ग्रामीणों और विद्यार्थियों की आंखें दिखाई दी नम। सभी ने मिलकर भावुकता से दी विदाई। उनके नेतृत्व में 11 स्कूल के संचालित 11 स्कूलों को बेहतरीन तरीके से चलने का पूरा किया था प्रयास। इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर कभी किसी का नहीं सोचा बुरा, हमेशा बच्चों के हित के लिए किए गए नए नए कार्य। सरमुथरा उपखंड के धौंद पंचायत के EO सभी विद्यालयों को मॉनिटर किया घर की तरह। पूरे पंचायत में अधिकारी के अच्छे व्यवहार को लेकर है चर्चा। ऐसा अधिकारी ना मिला है और ना मिल पाएगा।